Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about critical minerals और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is India facing challenges on national and global front in the assuring supply chain. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स न्यूज़ में क्यों हैं और ये सप्लाई चेन न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते। देखिए, रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस में क्रिटिकल मिनरल्स एंड इसके रेजिलिएंट सप्लाई चेन से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी। तो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट आर द क्रिटिकल मिनरल्स एंड व्हाई इज इंडिया फेसिंग चैलेंजेज इन अश्योरिंग सप्लाई चेन। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। देखिए, अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि देयर इज नो प्रॉपर डिफिनेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। मीन्स वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है जो एक्सेप्टेबल हो कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि क्रिटिकल मिनरल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे मिनरल्स ये मेटालिक भी हो सकते हैं एंड नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। मीन्स मेटालिक भी होगा, नॉन मेटालिक भी होगा, एंड जितने भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आज करंट सिनेरियो में देखते हैं उसके लिए ये इसेंशियल हो रहे हैं। मीन्स ये सारे क्या है, इसेंशियल हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी हो या प्रोसेस्ड हो, दोनों ही कंडीशन में इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स माना जाता है। देखिए, आप इसे नाम से ही समझ सकते हैं। इसका जो नेम है क्रिटिकल मिनरल्स, मीन्स नेम से क्लियर क्या है, ये क्रिटिकल है। मीन्स वर्ल्ड वाइड जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है, इसलिए इसे क्रिटिकल माना जा रहा है। एंड इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इसके कारण भी इसे क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने लिथियम सुना होगा, कोबाल्ट सुना होगा, ग्रेफाइट सुना होगा। ये सारे क्या हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं एंड मेनी मोर हैं। क्योंकि अभी तक वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिकल मिनरल्स की कोई एक्सेप्टेबल लिस्ट नहीं है। एवरी नेशन अपने अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। मीन्स इंडिया का अपना एक अलग लिस्ट है, यूरोपियन नेशन का अपना एक अलग लिस्ट है, यूएसए का अलग लिस्ट है, चाइना का अलग लिस्ट है। मीन्स एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड कोई लिस्ट नहीं है कि कौन कौन से मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, अगर हम समझें कि इन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स के फॉर्म में क्यों रेफर किया जाता है तो इसके पीछे देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि इनका लिमिटेड अवेलेबल होना। मीन्स जो इनकी रेयर अवेलेबिलिटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके नाम के कारण, एंड बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जस्ट फॉर हमने क्या समझा कि ये जो लिथियम आयन वगैरह की हम बात करते हैं, लिथियम आयन बैटरी वगैरह की, सब में क्या है, लिथियम की ज़रूरत है। तो लिथियम क्या है, एक क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। एंड इनकी डिमांड क्यों बढ़ते चली जा रही है, जरा इसको समझें। तो रिसेंट सिनेरियो में आप क्या देख रहे होंगे कि जितने भी नेशन हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग सभी को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, ये लिथियम एंड बैटरी है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं किससे बनता है, लिथियम से। मीन्स लिथियम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। ऑलरेडी इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, सो इसे क्रिटिकल मिनरल्स माना जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड इसके डिपॉजिट की बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसके डिपॉजिट सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो लिथियम की अगर डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर ध्यान के रखिएगा कि साउथ अमेरिकन नेशन 3 नेशन है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। इसे आप ABC के नाम से याद कर सकते हैं। अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली में वर्ल्ड की मेजॉरिटी लिथियम डिपॉजिट मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेशन जाकर एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है, अब इंडिया भी यहाँ पहुँच चुका है, इंडिया भी एक्सट्रैक्शन यहाँ कर रहा है। तो ये तो कुछ बातें हो गई क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड। हम समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड सप्लाई चेन क्रिएट करने में इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ग्लोबल फ्रंट के चैलेंजेज हैं, मीन्स जो इंटरनेशनल चैलेंजेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट डोमेस्टिक चैलेंज को डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक चैलेंज क्या है। देखिए, अगर इंटरनेशनल फ्रंट पर चैलेंज को समझें तो इंडिया के सामने जो 4 मेजर चैलेंजेज हैं, 4 मेजर कौन कौन से हैं, 1 बाई 1 करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैलेंज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैलेंज है चाइना। चाइना इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर करंट सिनेरियो में चाइना ही है। 16 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिन्हें चाइना प्रोड्यूस करता है एंड जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड वहाँ पे जो कोविड की कंडीशन थी, कोविड के बाद जैसी कंडीशन है, मीन्स वहाँ का ट्रेड जो पूरी तरह से अभी तक
कंप्लीट नहीं हो पाया है, मीन जो उनकी सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिसके कारण इंडिया के साथ भी सप्लाई चेन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। वन साइड तो क्या है, चाइना की पॉलिसी आप आसानी से समझ सकते हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करेगा नहीं। अदर हैंड जितना भी वो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहा है कोविड-19 के कारण। मीन्स कोविड के कारण यहाँ की सप्लाई चेन पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो पा रही है। पहला सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, चाइना है, पहला मेजर चैलेंज है। सेकंड चैलेंज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सेकंड चैलेंज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रसिया एंड यूक्रेन का वॉर। रसिया एंड यूक्रेन का वॉर इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे नेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट हम इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इंडियन कंटेक्स्ट में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके सप्लाई चेन को क्रिएट करने में रसिया एंड यूक्रेन का वॉर बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है। क्यों, इसको जरा समझते। देखिए रसिया ऑलरेडी अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोड्यूसर है, जस्ट लाइक पेडेलियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, निकेल हो गया, इसका ये सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है। इसके साथ ही साथ जो यूक्रेन है वो भी टाइटेनियम का एक मेजर प्रोड्यूसर है। बट इनके वॉर के कारण इन दोनों नेशन की जो ट्रेड है वो पूरी तरह से सही नहीं हो पा रही है। यूक्रेन को तो लगता है कि ऑलरेडी इंडिया रसिया को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाह रहा है। बट रसिया अगर चाह भी रहा है तो वो ऑलरेडी वॉर में इन्वॉल्व है, ऐसी कंडीशन में उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो पा रही है। एंड लॉस किसे हो रहा है, इंडिया को लॉस हो रहा है। मीन्स इंडिया यहाँ पर अपना सप्लाई चेन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो ये दो मेजर रीजन है, दो मेजर चैलेंज है। थर्ड चैलेंज को समझते हैं। देखिए थर्ड चैलेंज की बात करें तो रसिया एंड चाइना का ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये इंडिया के लिए सप्लाई चेन क्रिएट करने में बैरियर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, रसिया चाहे तब भी नहीं कर सकता है। बट जो उनकी पार्टनरशिप है उसके कारण रसिया भी डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फोर्थ चैलेंज को अगर हम समझें तो देखिए इंडिया के पास बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है। मीन्स इंडिया के पास क्या है, बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं ही नहीं। अभी भी इसमें और ज़्यादा रिसर्च चल रहा है क्या क्या है क्या नहीं है। रिसेंटली हमने देखा कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स मिले भी हैं। बट वन साइड तो क्या है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, अदर हैंड जितने भी रिजर्व हैं उसके पास वो भी उसके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सो डिमांड को फुलफिल करने के लिए, खास करके जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए फॉरेन पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये फॉरेन पार्टनरशिप इंडिया को मिल नहीं रहा है, मीन्स सप्लाई चेन क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो ये तो ग्लोबल चैलेंजेज हो गए सप्लाई चेन क्रिएट करने में, ये हमने समझ लिया। अब जरा हम डोमेस्टिक चैलेंज क्या है उसको जरा समझते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ग्लोबल चैलेंजेज को दूर करने के लिए इंडिया काम नहीं कर रहा है। देखिए अगर हम बात करें तो रिसेंट सिनेरियो में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत सारे टाई अप किए हैं ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके लिए डिमांड को फुलफिल किया जा सके एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी इन्हांस किया जा सके। टेक्नोलॉजी पे भी काम किया जा रहा है। मीन्स इंडिया काम कर रहा है उस लेवल पे, बट सप्लाई चेन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गई इंटरनेशनल लेवल की बात। अगर हम डोमेस्टिक लेवल की बात करते हैं तो देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए एक्सट्रैक्शन एक सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने। इंडिया एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा ऑलरेडी जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं। एक्सट्रैक्शन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अगर हम बात करें तो लाइक माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंडीशन में ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दीज मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। मीन्स कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है यहाँ पर। आप समझिए कि जो गवर्नमेंट काम है वहाँ एक लंबा प्रोसेस होता है, हम सभी को पता है, तो उसमें एक लंबा टाइम लग रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड इंडिया के पास इस तरह के जितने मिनरल्स हैं उनकी अपग्रेडेड लिस्ट नहीं है। इंडिया को अभी यही नहीं पता है कि इंडिया के पास कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं, कौन कौन से नहीं है। मीन्स इनके पास एक अपग्रेडेड लिस्ट नहीं है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सारे नेशन अपने अकॉर्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो इंडिया के पास अपग्रेडेड लिस्ट नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। एंड सर्च मिनरल्स के लिए जो न्यू लिस्ट होनी चाहिए उसे क्रिएट करने की ज़रूरत है जो इंडिया कर रहा है। एंड विदाउट एनी डिले उनका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए इंडिया को, नहीं तो क्या होगा फ्यूचर में बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशन हैं वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर हम बात करें थर्ड रीजन की तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखिए मिनरल एक्सप्लोरेशन को स्पीड अप जो है वो पूरी तरह से स्लो है एंड गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे इनकरेज करें। मीन्स इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि जितने भी उनके पास रिसोर्सेज वगैरह हैं उसे वो आसानी से यूज कर सकें एंड जो एब्स्टेकल वगैरह हैं उसे पॉलिसी बना के दूर कर सकें ताकि इंडिया में एक्सप्लोरेशन हो सके। जितने भी रेयर मिनरल्स हमारे पास हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास हैं, उसे हम आसानी से यूज कर सकें। एंड गवर्नमेंट इससे रिलेटेड वर्क भी कर रही है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है। देखिए गवर्नमेंट नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटजी के थ्रू इस डायरेक्शन में एक इनिशिएटिव लेकर आई है ताकि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को आसान किया जा सके, क्रिएट किया जा सके। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।